एसएससी के जो रिजल्ट में घपला कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, जो भी हुआ है, यह सब सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ है। जिस तरह से सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, खराब बनाया है ना? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम जब हमारे साथ अन्याय होता है तब तो हम बड़े उतावले हो जाते हैं, और जब हमारे सामने न्याय की स्थिति आती है, अब 2024 में जब चुनाव होगा ना, उस टाइम तुम सब वोट देके आ जाओगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम समय के हिसाब से क्यों रिएक्ट करते हो, और कल ही अगर कुछ कर देंगे तो फिर दोबारा से सही हो गए सब। तो अगर ऐसा ही है तो फिर परख किस चीज की है हमारे पास? कुछ परख नहीं है हमारे पास। तो कल को कोई और आएगा, वो खाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा खाएगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि हर कोई मौका ढूंढता है। यहां पर समय समय की बात है, हर किसी को मौका चाहिए। भाई मेरे पास मौका है, मैं जितना बटोर लूं, मेरे पास मौका है, मैं जितना बटोर लूं। ये कोई, भाई सब चीजें उनके हाथ में ही तो है ना, सब चीजें उनके हाथ में है, मैनिपुलेशन पूरा उनके हाथ में है। हम और तुम की अगर शक्ति दिखानी है तो उतरना पड़ेगा, कुछ नहीं होता। किसी दिन ट्विटर को बंद करवा देंगे, फिर क्या करोगे तुम बताओ मेरे को? कुछ नहीं कर सकते उनका। किया ना हमने, पहले एग्जाम डेट निकाल देंगे, रिजल्ट कर देंगे, क्या हो गया? फिर भूल जाओगे, फिर यह जिंदाबाद जिंदाबाद चलेगा। फिर कुछ नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं ना, 2024 आने दो, 23 से बढ़िया सी वैकेंसी आ जाएंगी, तुम सब सेट, तुम अपनी पढ़ाई में, माँ बाप खुश तुम्हारे। अब जाके पूछो तो सही, जो तुम हल्ला मचा रहे हो, तो तुम्हारे घर वालों ने कितने वोट दिए हैं? पूरा घर गया होगा वोट देने, क्योंकि भाई बहुमत से जीते हैं ना। कारण क्या है? कारण तो यही है ना कि हम ही हैं हकदार, तो हम तो लाए हैं, और कौन लाया? दोबारा भी हम ही लाए हैं, और पहले ही बोल दिया आएगा तो मोदी ही, ये बोला ना, पहले ही पता था। क्योंकि हम तो बेवकूफ हैं भाई साहब, सीधी सी बात है। और आज ओपन कहते हैं, बिल्कुल है, बन रहे हैं। पूरा देश सिस्टम चला कौन रहा है? राजनेता, राजनेता सिस्टम चला रहे हैं। बताओ क्या कर लोगे तुम? बताओ मेरे को, बताओ ना क्या कर लोगे? कर लो ट्विटर, करेंगे, हम भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे, 25 तारीख को सबको करना है, लेकिन उसके बाद वो ट्विटर बंद कर देगा, फिर क्या करे बताओ? क्यों? सब बिका हुआ है भाई साहब, सिस्टम हाथ में, सीबीआई हाथ में। क्या हुआ बताना? जब वो केस उठा था एसएससी वाला, पिछला वाला 2016-17 वाला, जब अपन सड़क पे उतरे थे सब लोग उसके कॉम्प्लेक्स के सामने, खूब बैठे रहे, फिर किसी को अंदर बुलाया, सेटलमेंट किया, हो गया काम। बच्चे बेचारे बैठे रहे, उनको सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन बिकने वाला तो कोई भी बिक सकता है, तंत्र सबको खरीद सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है? तंत्र सबको खरीद सकता है, कोई भी बिक जाता है। आप जो कह रहे हो कि जो खड़े हैं वही बिक जाएंगे एक दिन, फिर पीछे हट जाओगे 2 मिनट में। ये लाइट बात है, ये सत्य बात है। सब बिकते हैं यहां पर, क्योंकि हर किसी की कीमत लगाने वाला कोई ना कोई बैठा है, बस सिंपल सी बात है। तो अगर सिस्टम बदलना है तो पूरा वैनिश करिए, बोर्ड बोर्ड मत दीजिए, खत्म करिए झंझट को, कोई और चला लेगा देश को, फिर खत्म बात। क्योंकि परेशानी किसी और को लाने से नहीं सुधर सकती, क्योंकि ये देश जाता जा रहा है बस। सबसे बड़ी चीज, शिक्षा की बात करते हैं, करोड़ों युवा फंसा हुआ है, करोड़ों युवा। ये 10 साल, पिछले 10 साल पूरे खराब हो चुके हैं। खराब होने का कारण क्या रहा? खराब होने का कारण युवाओं की सबसे ज्यादा बेइज्जती टाइप हो चुकी है। अब ज्यादा बातें बोल नहीं सकता क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात यह भी समझ लेना कि एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, मैं इंडिविजुअल चैनल नहीं चला रहा हूं, इसी वजह से मैं ज्यादा यहां पर बातें नहीं कर सकता हूं, ये आप समझो इस बात को। लेकिन अगर मैं एज ए पर्सन बात करूं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब मन में है, लेकिन सिंपल सी बात है। तो हम तो हर चीज से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप बिल्कुल भी इस चीज से परेशान ना हो, ठीक है ना? क्योंकि चीजें बहुत खराब हो सकती हैं, सिस्टम को बदलना होगा। और अगर नहीं हो सकते एग्जाम, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दो ना, फिर प्राइजेस लगा दो। इंसान फिर बचपन से यही मेहनत करेगा कि कैसे तैसे चोरी चकारी करके वो काम करे, फिर क्राइम रेट बढ़ेगी। सब खत्म है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो चीजें वही है कि बस समझना हमें ही है कि हमें ध्यान रखना है, हमें अब लालच में नहीं आना है। हम छोटे छोटे मुद्दे लेके बैठे हैं, छोटे छोटे मुद्दों से क्या हो जाएगा? कल एसएससी में गड़बड़ हो गई, आज रेलवे में गड़बड़ हो जाएगी, परसों फलाने एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। स्टेट के एग्जाम की हालत तो जाकर देखो एक बार। कब तक एक एक चीज के लिए खड़ा होना पड़ेगा? कब तक खड़े हो जाओगे बताओ मेरे को? एक एक चीज के लिए इकट्ठा होना है क्या? कोई नहीं हो सकते एक एक चीज के लिए इकट्ठा, कभी नहीं हो सकते एक एक चीज के लिए इकट्ठा। इंसान थक जाएगा, क्योंकि पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़ी आवाज करनी पड़ती है वहां तक पहुंचाने के लिए। तो ये तो हमारा लोकतंत्र है भैया, हमें ये काम करना पड़ रहा है कि हमें उन्हें सुनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो इधर उधर कुछ करवा देंगे, क्या है? फिर माहौल सारा शिफ्ट हो जाएगा उधर की तरफ, कि अब मंदिर बन रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे बात वो नहीं है, देखो मैं तो सिंपल सी बात है, अगर हम युवा हैं तो हम अपने स्तर पर सोचते हैं, हमारे फैमिली वाले अपने स्तर पर सोचते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि स्तर ही खराब हो चुका है, सोचने का स्तर ही खराब हो चुका है। कुछ कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं है ना, हम उसको कैसे मैनेज कर पाए इस चीज को, बताइए? सब जगह हो रही है, एक एक इंडिविजुअली हम नहीं खड़े हो सकते चीजों पर। मतलब अगर हम चाहें कि हम इस एग्जाम के लिए खड़े हो जाएं, एक इस एग्जाम के लिए खड़े हो जाएं, तो हमें ओवरऑल खड़ा होना है। और ये जो कैंपेन है, ये बहुत बढ़िया कैंपेन है, मोदी रोजगार दो, डेफिनेटली इसको आप ट्वीट करिएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम संख्या में ट्वीट करिएगा। एक प्रयास और करते हैं वहां तक पहुंचाने का, कि सुन लो भाई साहब, अब तो सुन लो।
मेरे को ये बताओ कौन सी स्टेट में जो वैकेंसीज आती हैं, स्टेट में भी तो ऑफिस चलते हैं ना बढ़िया बढ़िया, जैसे हम राजस्थान स्टेट की बात करें, जैसे हम कहीं एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, कभी कोई सुना है कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत शांति से निपट गई हो, एग्जाम नहीं हो पा रहा इनसे, बताओ यार, है हद नहीं हो गई क्या? इलेक्शन तो बड़ी बढ़िया शांति से हो जाते हैं इतने हीट इलाके में, और दोनों तरफ गुंडे, और कितनी शांति से, जबकि पता है कि इलेक्शन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत शांति से हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। अब मैंने बोला कि वो मंदिर बनाने वाला बात बोल दी तो बोले धर्म पर मत जाओ सर, यही तो सब हम लोगों की बेवकूफी है, हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, भविष्य का कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है। एक दिन जब चले जाओगे ना, उस दिन धर्म कुछ नहीं होता है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। वो लोगों ने मुद्दे बना बना के उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है, अरे भाई ये धर्म वाले हैं और ये दूसरे धर्म वाले हैं, ये वही काम हो रहा है जो पहले हुआ करता था। वो ये तरीका है क्या कोई ये बताना, इस देश को मतलब एक साथ रखने का ये कोई तरीका है क्या? बिल्कुल भी तरीका नहीं है। ये बात बुरी लगेगी बहुत सारे लोगों को, अब इस बार मेरी बात बुरी, बिल्कुल बुरी लग सकती है, और बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूं। पहली बात तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, है ना, ठीक है, चलिए, मतलब हमें सिर्फ यही वाला काम देखना है बस, हाँ, और ये जो चल रहा है वो सब चलने दो सर, बहुत अच्छा है सर ये सब। जब तुम्हारे बच्चे होंगे और जब तुम्हारी ये हालत होगी और वो दर दर भटकेंगे तब पता चलेगा, फिर खाना भी वही खाता है ना। तो इस धर्म मतलब समझदार मतलब अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, और फिर तुम ऐसी बातें करते हो ना, तो मेरे को शर्म आती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किनको शिक्षित कर रहे हैं, हम किन लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी चीज मानवता है, धर्म तो गया तेल लेने, समझ लो मेरी बात, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट थिंग, है ना। वो अगर नहीं है ना तो फिर धर्म का अचार डाल लो भाई साहब, सीधी सी बात है। क्या है धर्म? इंसान इंसान को रेस्पेक्ट करे, वही धर्म है बस, आने चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि इन सब चीजों को ध्यान रखना, वक्त आएगा उनका भी आएगा ना, 2024 भी आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं सब पलट जाओगे उस दिन तुम लोग। आने दो 23 स्टार्ट होने दो, फिर देखो ये वैकेंसीज घर ले लेके, अच्छा तेरी नौकरी नहीं लगी, आज आज लगवाता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल से बैठा है, सबकी एज जारी है, जिनका 95 का वर्थ है, जिनका 96 का वर्थ है, जिनका 94 का वर्थ है, उनको कुछ मिला ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, तो वो ग्रैब क्या करते बताओ मेरे को। तो ये सबसे बड़ा मतलब ये कहता है ना कि उन्होंने पकड़ रखा है कि कुछ भी करवाना है ना तो कभी भी धर्म के नाम पे बोल दो, फिर एक तरफ हो जाते हैं लोग, बिल्कुल एक तरफ। मत लड़ो इन चीजों पर यार, अब कब तक लड़ोगे, समझदार बनो। देश पिछले जब से आजाद हुआ है तब से इसी काम पे तो लगे पड़े हम लोग, इसी काम पे, मतलब बेफालतू का मुद्दा है, कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन ये मुद्दा बनाया जाता है, और इस मुद्दे पर हम सब बेवकूफ बनते हैं हर बार, और बनते आ रहे हैं। आपने कभी देखा है कि यहां दो ही काम किए जाते हैं इस देश में, जब खुद का पार ना पड़े, जैसे किसी की खुद की पार नहीं पड़ती, तो दूसरे को इतना नीचा दिखा दिया जाता है कि सामने वाले को लगता है कि यार इसको ऊपर उठाना तो बेकार है। लेकिन जिंदगी में याद रखना, लाइफ में मौका सब देखो, अब मैं ये भी कह सकता हूं कि आदमी देने जाए तो किसको देने जाए, इन्होंने अपॉर्चुनिटी और मतलब कहते हैं ना कि ऑप्शन ही खत्म कर दिया, डिक्टेटरशिप ला दी, तो चीज खराब है, और इन चीजों पर ध्यान देना होगा इस देश के भविष्य को अगर बचाना है, वरना 10 साल बाद 15 साल बाद क्या, मतलब मुझे तो फील्ड ही समझ में नहीं आ रही कि क्या फील्ड बची है, कोई बची नहीं है, जब यहां से युवा खत्म ही हो जाना है, क्योंकि ऊपर से सीधी सी बात है, जब वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, उसको 18,000 रुपए ग्रुप डी की जॉब, मतलब सोचो कितना दिमाग का चल रहा है, यहां पर आके खड़े हो जाओ, ऊपर से फिर जो मुद्दे देखो कितना वर्ण, आप सोचो इस चीज को फील करो, कितना वर्नरेबल पॉइंट उठाया जाता है हमको भड़काने के लिए। आर्मी वाला, देशभक्ति वाला, तो उसमें इंसान बह जाता है, क्योंकि खिलाफ भी तो नहीं बोल सकता ना कोई, क्योंकि अगर बोले और मुद्दे को भटकाने की कोशिश करे तो उसकी मतलब उसी को मतलब लोग गाली गलौज सब उतर जाते हैं, फिर मर्यादा ही खत्म हो जाती है, इंसान की मर्यादा ही खो देते हैं। अगर कोई कोई मुद्दा, अगर जैसे मान लो कोई बहुत हॉट मुद्दा चल रहा है, उस हॉट मुद्दे के बावजूद भी आपसे ये बोल दिया कि भाई साहब देशभक्ति वाली बात बीच में ला देते हैं कभी कभार, तो वो ये मुद्दे होते हैं कि यार ध्यान भटकाओ ध्यान भटकाओ ध्यान भटकाओ, तो वो ध्यान भटक जाता है, फिर तो ध्यान भटक जाता है, फिर समझ रहे हो मेरी बात। तो सब चीज देखो कितनी सेट है ना, तो सब चीज मिक्स है, मतलब ये समझ लेना कि जो भी कुछ किया गया है उसके लिए कुछ किया गया है। आप देखना कभी भी मतलब दो मुद्दे चल रहे होते हैं ना, तो एक अपने आप ही एक नया मुद्दा क्रिएट हो जाता है उस मुद्दे को ढकने के लिए। तो ये कहां से होता है, ये सब समझो, है ना, सब चीजें सिस्टम है सब, और ये सिस्टम इसमें लगा पड़ा है। तो चीजों को समझो, समझदार बनो बस, और इन चीजों को ध्यान रखना। ये जितने भी कष्ट हैं आप बोलने से और करने से, सबसे जरूरी चीज है कि उनको करके दिखाना, जब उनको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम तो भक्त बन जाते हैं ना 2 मिनट में आप लोग। और 25 तारीख को जो कैंपेन होने वाला है उसको सपोर्ट करो, और हम तो बस रोजगार ही मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं यार बताओ। तो ये कह रहे हैं कि हम पैसा दे दो, हम कह रहे हैं कि हमें रोजगार दे दो, मेहनत हम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम जो कर सकते हैं। टफ बनाओ ना एग्जाम, हम पढ़ेंगे ना भाई, लेकिन तुम सिस्टम तो सही करो, पेपर का सही नॉर्मलाइजेशन करो, पेपर की सही कट ऑफ निकाल के दो, पेपर का सही तरह से प्रेजेंटेशन दो, पेपर को सही करो। अगर तुम्हें लगता है कि बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं तो उनको उस लेवल का दो, और अगर तुम्हें पता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको डायरेक्ट लो।
अब एक बच्चा कह रहा है कि आप गलत हो, राहुल से घूस लिए हो क्या राष्ट्रवादी भाई? अरे मैं किसी से क्या घूस लूंगा भाई साहब? समझ में नहीं आता मुझे। अब इस देश का कैसे करें भला? मतलब ये सोचने के ऊपर कि मतलब कोई अगर तुम्हें सपोर्ट भी करे तो तुम गाली गलौज पे भी उतर जाते हो, डिसलाइक्स भी कर देते हो। कारण पता है क्या है? इसीलिए कहता है ना कि कौन तुम्हारे साथ नहीं उतर पाता, डर क्यों लगता है सामने वाले को उतरने से? क्योंकि ऐसे लोग हैं अभी इस देश में, और जब तक ये रहेगा तब तक शायद कभी किसी का कुछ नहीं हो सकता। आसपास वालों की जेब भर सकती है, लेकिन कॉमन आदमी तक ये सब चीजें नहीं जा सकती हैं। ठीक है, ये है फर्क। फर्क दिख रहा है सामने सामने। हालांकि मैं कुछ नहीं कहूंगा डियर, है ना? क्या कौन क्या घूस देगा? मतलब आके देगा कि भाई साहिल सर आज बोलो, आ जाए। रोजगार के ऊपर बोला जा रहा है सिर्फ, और अगर आपके पास रोजगार है तो आप ही बात करो ना। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है तो ये बात मुद्दे की बात है यार, और हम सबके भले के लिए है ना? नहीं, बात भक्तों की नहीं है। भक्त रहो ना यार, क्या दिक्कत है भक्त रहने में? भक्त रहो, लेकिन उन भक्तों से कहेंगे कि भगवान से ये प्रार्थना की जाए कि भैया टाइम पर वैकेंसी निकालो। सबसे बड़ी बात ये है, टाइम पर वैकेंसी निकालो, टाइम पर एग्जाम कराओ, 6 महीने का समय दो, हम एग्जाम क्लियर करके दिखा देंगे। वो सब क्या है, होल्ड करके बैठे हैं। सीईटी आएगा तो नया मुद्दा दिखा देंगे, सीईटी ला दिया। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट या खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक ह्यूमन जस्टिस की बात कर रहा हूं कि अगर आप इस देश को संभाल रहे हो तो संभालो भाई, देश को संभालो बस। अब कोई संभाले चाहे, अपन को किसी नाम या गांव से कोई मतलब नहीं है। हम बोलते हैं, देखो क्या कभी हमने ये कहा कि बीजेपी की सरकार है? नहीं, हमने उस बंदे पे इतना ट्रस्ट किया, मोदी सरकार है, यही बोला ना। आप बोल दो नाम क्या बोल, मोदी सरकार है। तो अगर मोदी सरकार है तो फिर मोदी जी क्या किया है बताओ? ठीक है, तो बस थोड़ा ध्यान